जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज हमारी पहली है और ये परिमेय संख्या हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो इसका 7वां क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जिसके हमने 6 क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखे हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने परिमेय संख्या, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ये सब क्या होता है, संख्या लाइन क्या होती है, ये सब हमने उसमें देख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान हमें भरना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन्हें मैं 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, यदि आपको कोई जो तरीका अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें यहाँ पर, जैसे हमारे पास कितना है, -3/4 है, -3/4 है। ठीक है, बराबर में हमारा ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे की जगह हम लोग यक्स मान लें। क्या मान लें? यक्स। डिब्बे की जगह हम लोग क्या मान लें? यक्स। बटे में कितना है? 20 है। ठीक है, तो 20 लिख लेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि यदि कोई संख्या किसी के भाग में है तो दूसरी साइड में जाती है, तो वो किस में जाती है? गुणे में जाती है। आप लोगों को पता है इस साइड में 20 जो है वो देखो भाग में है, 20 जो है एक्स के भाग में यानी बटे में है, तो बटे वाली संख्या दूसरी तरफ गुणा में जाती है। तो -3 गुणे में कितना है? 20, बटे में कितना है? 4, बराबर में कितना बच जाएगा हमारा? यक्स। अब यहाँ पर देखो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर देखो 5 तें कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बटे में 1 लिखो या ना लिखो। ठीक है, अब यहाँ माइनस, यहाँ ये प्लस का है, तो प्लस माइनस भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बता रखे हैं। तो दोनों चिन्ह देखो अलग अलग हैं, दोनों चिन्ह अलग अलग, तो हमेशा क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पर डिब्बे की जगह हम लोग -15 लिख सकते हैं। ठीक है, -15 इतना हुआ। अब दूसरा तरीका इसमें क्या है, हम लोग दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? तो दूसरा तरीका देखते हैं, उसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत सोचना होगा। ठीक है, दूसरा तरीका देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखो क्या हमने किया, -3/4 है, -3/4 लिखा। अब यहाँ पर कोई भिन्न है उसके समतुल्य में, यानी बराबर है तो समतुल्य भिन्न होगी इसके। ठीक है, तो यहाँ पर 20 बनाना है। 4 को क्या हम 20 बना सकते हैं? बना सकते हैं 20? तो हाँ, हम लोग बिल्कुल 4 को 20 बना सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर 5 से गुणा कर दें, तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 हो गया हमारे पास। यदि हमने हर में किसी संख्या से गुणा की, देखो 20 बनाना था, 20 किस तरीके से बनेगा? यदि यहाँ पर हम लोग 5 से गुणा कर दें, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 हमारा बन गया। हर में यदि हमने 5 से गुणा की तो अंश में भी 5 से गुणा करनी होगी। 5 तें कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस लगा तो यहाँ पर भी माइनस का, क्यों? ये वाला प्लस का है, दोनों चिन्ह अलग हैं, तो माइनस प्लस की गुणा माइनस, तो माइनस का 15 आ जाएगा। अब इसी तरीके से कितना है हमारे पास? देखो -3/4 हमें बनाना है 28। यहाँ पर हम लोग 7 से गुणा कर दें, किससे? 7 से गुणा कर दें। देखो 7 चौके कितना हो गया? 28 हो गया। इसे अब हम लोग भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसे भूल जाते हैं। देखो 7 चौके कितना हो गया? 28। यदि हमने यहाँ 7 से गुणा की तो यहाँ पर भी हमें 7 से गुणा करनी होगी। तो 7 तें कितना हो जाएगा? 21, 7 तें 21। चिन्ह किसका? ए वाला माइनस का, ए वाला प्लस का, दोनों चिन्ह अलग हैं। देखो ये 7 प्लस का है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं वो प्लस का चिन्ह, तो ए वाला माइनस का, ए वाला प्लस का, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो चिन्ह माइनस का, तो इसमें -15, इसमें 21। और इसे हम लोग यक्स मानकर भी कर सकते हैं। जैसे -3/4 हमारे पास है, बराबर डिब्बे की जगह यक्स मान लेंगे और बटे में 28। ठीक है, क्या करना है, ये भाग में इधर गुणा में हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग दूसरा स्टेप ले आते हैं, तो 3 - 3 गुणे 28 हो जाएगा। क्यों 28? क्योंकि इसके बटे में इधर गुणे में आएगा, बटे में 4 बराबर यक्स। देखो 4 एकम 4, 4 सत्तो 28, 7 तें 21 और माइनस का चिन्ह बराबर यक्स। देखो एक्स की जगह -21, तो एक्स मानकर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ ये दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तो यहाँ माइनस माइनस दोनों जगह लगे हुए हैं, माइनस हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ 8 है हमारे पास, कितना? 8। यदि यहाँ 3 से गुणा करें, देखो 8 तें कितना होता है? 24। 8 तें कितना हो गया हमारे पास? 24 हो गया। ठीक है, 8 तें 24 हो गया हमारे पास।
अब आते हैं 24, ए माइनस का, ए वाला प्लस का, चिन्ह माइनस का आएगा, जो कि यहाँ पर प्लस चिन्ह है, हमें चिन्ह अपनी तरफ से कोई नहीं लगाना। तो यहाँ पर भी यदि हम -3 से गुणा कर दें, किससे? -3 से। देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 8 में क्या हो जाता है? 24। तो देखो हमने 24 जो था हमारा इस तरीके से यदि -3 से गुणा करें की होगी तभी यहाँ पर 24 आया होगा। यदि हमने यहाँ पर हर में गुणा की तो अंश में भी -3 से गुणा करनी होगी। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 5 क्या हो जाता है? 15। तो इस डिब्बे में क्या आएगा? 15 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन यानी इसी में अगला भरेंगे। तो हमारे पास कितना ऊपर है? 25 है। ठीक है, कितना है? 25। इसे हम लोग पहले हटा देते हैं। कितना है? 25 है। 5 की गुणा हम लोग यदि 5 से कर दें, 5 की गुणा यदि हम लोग 5 से कर दें तो क्या हमारे पास 25 आ जाएगा? इसे हम लोग अभी भूल जाते हैं, ये समझो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, यदि 5 की गुणा 5 से करेंगे 25, ए वाला माइनस ए वाला प्लस, तो चिन्ह माइनस का लेकिन यहाँ तो प्लस का है। तो यदि यहाँ पर माइनस से गुणा कर दें, माइनस से, माइनस माइनस क्या हो जाता है? देखो प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 25 हो जाएगा। यदि हमने अंश में -5 से गुणा की तो हर में भी करनी होगी ताकि भिन्न पर कोई असर ना पड़े। तो यहाँ पर भी -5 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 8 पंचे 40 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर 40 लिख दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी क्रम में। यहाँ पर कितना लाना है? देखो माइनस का, यहाँ देखते हैं माइनस का 14 है हमारे पास। कितना है? माइनस का 14 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करें? बराबर हम लोग क्या करें कि माइनस का 14 आ जाए। यदि हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा करें, देखो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। गुणा करेंगे 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। लेकिन माइनस का लाना है तो यहाँ तो हम लोग क्या माइनस लगा सकते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया वही रखेंगे। नहीं लगेगा तो अपने तीर से यहाँ माइनस में -2 करेंगे, तो -2 से गुणा करेंगे। तो माइनस और यहाँ पर क्या है? प्लस है, प्लस चिन्ह छुपा रहता, माइनस और प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, माइनस हो गया। अब यदि हमने अंश में किया तो हर में भी 2 से गुणा करनी होगी, -2 से। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। दोनों चिन्ह समान है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यदि चिन्ह की बात करें तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है? प्लस। दोनों समान चिन्ह, प्लस गुणे प्लस क्या रहता है? प्लस हमारा रहता है। ठीक है, माइनस गुणे प्लस क्या रहता है? माइनस रहता है। प्लस गुणे माइनस क्या रहता है? तो माइनस रहता है। किस तरीके? देखो दोनों चिन्ह समान तो प्लस, दोनों चिन्ह समान तो प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस, दोनों चिन्ह अलग अलग हो गए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यानी दोनों चिन्ह अलग हैं तो हमेशा माइनस आने वाला है। ठीक है, दोनों चिन्ह अलग हैं तो हमेशा माइनस आने वाला है। इतना हुआ हमारे पास। अब इसे हम लोग क्या करते हैं? हटाते हैं। देखो 18 आ गया इसमें। ठीक है, ये अब देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग किससे गुणा करें कि 35 आ जाए? साथ में किससे गुणा करें कि 35 आ जाए? इसे भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, साथ में किससे गुणा करें? 35 आ जाए। क्या हम लोग यहाँ पर 5 से गुणा कर दें? देखो 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35 आ जाएगा, वो भी प्लस का। तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। प्लस प्लस की गुणा हमने आप लोगों को बताया क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45। चिन्ह आप लोग तुरंत बता सकते हैं कैसे? यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है तो दोनों चिन्ह अलग हैं तो चिन्ह माइनस का आएगा। तो 9 पचे माइनस का 45। तो कितने आसान, इस क्वेश्चन को आप लोगों को अभी करना है। आप लोग करिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग कर पाएंगे या नहीं। यदि कर पाएंगे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना और लिखना हाँ हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। करो इस क्वेश्चन को। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर अब हम बात करें तो इससे हम लोग करेंगे इस वाले से। ठीक है, 4 बटे कितना है हमारे पास? 15। तो यहाँ पर कितना है? -8। कितना है? -8। -8 है हमारे पास। क्या यहाँ पर यदि हम 2 से गुणा करते हैं, किससे? 2 से। देखो 4 दूनी 8, -8 आ जाएगा हमारे प्रकार, लेकिन माइनस का नहीं आएगा तो -2 से गुणा करेंगे। ये वाला प्लस का, देखो दोनों चिन्ह अलग हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आ गया। 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 आ गया। अब किससे गुणा की? -2 से, तो -2 से हम लोग यहाँ पर भी गुणा करेंगे। 15 दूनी कितना होता है? 30 होता है।
15 दूनी कितना होता है 30 होता है। ए माइनस का ए प्लस का दोनों चिन्ह अलग है तो माइनस चिन्ह, तो माइनस का 30 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। कितना है हमारे पास 4/15। यहाँ 60 लाना है, 15 चौके कितना होता है 60 होता है, देखो 60 आ गया। लेकिन माइनस का 60 लाना तो माइनस से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है, दोनों चिन्ह देखो, ए वाला प्लस का ए वाला माइनस का, चिन्ह माइनस का, तो 60 माइनस का आ जाएगा। माइनस का 60 आ गया, किससे गुणा की -4, तो -4 से यहाँ भी इसकी भी गुणा -4 से करनी होगी। 4 चौके कितना होता है 16 होता है, 4 चौको 16। ए वाला प्लस का ए वाला चिन्ह माइनस का है, तो दोनों चिन्ह अलग हैं तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। देखो कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग अगली एक्सरसाइज करेंगे। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग क्लास 7 की पूरी मैथ्स जो है इस चैनल पर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।